हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं क्या है पजल का नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। ठीक, पजल का नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। यहाँ पे क्या है 3 पजल मैं कराऊंगा। ठीक है, ये प्री लेवल का पजल है। तो हम लोग को क्या करना है, 3 से 4 मिनट में इसको सॉल्व करना है। ठीक, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। आपके डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना, क्लास पे बने रहना। फिर क्या होगा, 1 मंथ या 2 मंथ में ही आप क्या करके फास्ट बनने लगेगा पजल। चलो फिर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना। ये क्या है, इंग्लिश वाले देख लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना और पहले क्या है खुद से बनाने का ट्राई करना। उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना। ठीक, ये हिंदी वाले देख लेना। ठीक, और मैं क्या करता हूँ हिंदी में बनाता हूँ। हिंदी में क्या है ज़्यादा सूटेबल लगता है मेरे को, इसलिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। ठीक, जिनको इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में अच्छा लगता है उसको क्या है बस सोल्यूशन देख लेना और इंग्लिश में सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि बोला क्या है। एक बहुव्यंजन रेस्तरां, ठीक है, रविवार से शुरू होने वाले सप्ताह के 7 दिनों में 7 व्यंजन तैयार करता है। ठीक, कुछ व्यंजन है, कुछ डिश है, उसको क्या है रविवार से शुरू होने वाले सप्ताह का मतलब 7 दिन क्या है व्यंजन को तैयार करते हैं। इस प्रकार के एक दिन में केवल एक व्यंजन तैयार किया जाता है, मतलब एक दिन में क्या है एक ही डिश तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले क्या सप्ताह शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, जैसे मंथ वाइज पजल रहता है, ये डे वाइज पजल है। डे वाइज मतलब कि जैसे ये 1 वीक दिया रहता है, जैसे यहाँ पे क्या बोलता है 5 डे भी बोल सकता है जो रविवार से शुरू हो रहा है। 4 डे भी बोल सकता है, या 7 डे बोला है तो 7 डे लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ। पहले से ऐसा देखेंगे तो सबसे पहले क्या है आप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना, यहाँ रवि लिख लेना। रवि का बाद क्या आता है सोमवार। फिर क्या है मंगल। बुध होता है। गुरु होता है। फिर क्या शुक्र होता है। और क्या होता है शनि होता है। ठीक, 7 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यहाँ पे क्या कर तो लाइन कर लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बनाने में इजी पड़े। ठीक, ये कर लेना। ठीक, इतना करने के बाद क्या करना, इतना करने के बाद क्या करना, अब क्या है आगे क्वेश्चन पे देखना। क्वेश्चन में क्या बनना कि रसम चावल, हक्का नूडल्स, पनीर टिक्का, छोले ढोकला, कश्मीरी पुलाव, दाल बाटी, ये है। ये क्या है 7 डिश है। ठीक, इस हफ्ते में एक एक दिन में बनाए जाएंगे। ठीक, फिर क्वेश्चन में क्या बोला, जो जो क्वेश्चन में दिया है वही मेथड पहले क्या है क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेना। कश्मीरी पुलाव ढोकला से 2 दिन पहले बनाया जाता है। जो क्या है जो कश्मीरी पुलाव होता है, कश्मीरी जो पुलाव होता है वो क्या होता है ढोकला के क्या है 2 दिन पहले बनाया जाता है। ठीक, तो इसको ऐसे करना, 2 दिन पहले इसको बनाया जाता है। पहले मतलब ऊपर ही बनेगा पहले। पहले मतलब कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार जो भी है, शनिवार से पहले ही शुक्रवार है, शुक्रवार से पहले ही गुरुवार है। तो इसलिए क्या है ये पहले ही बनेगा जो कश्मीरी पुलाव है। तो इसलिए ढोकला के मैं ऊपर ले लिया हूँ। और ढोकला से क्या 2 दिन पहले बोला है, तो एक दिन ये ढोकला वाला दिन आ जाएगा और एक दिन ये वाला, फिर 2 दिन पहले हो जाएगा। और 2 दिन पहले मतलब ये मत करना बीच में दो गैप मत कर देना। ठीक, 2 दिन पहले या 2 दिन बाद बोलता है तो एक ही का गैप रहता है। ठीक, इस चीज को याद रखना। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, सौंदे जैसे है रसम राइस के ठीक बाद तैयार किया जाता है। जो रसम राइस होता है, ठीक, इसको क्या है रसम राइस को क्या आप क्या करना, सीधा क्या करना रसम, ठीक है, फिर राइस कर देना है। ऐसा शॉर्टकट में, जितना शॉर्टकट आप लिख सको, जितना बने उतना शॉर्टकट में लिखना है। ठीक है, रसम के ठीक बाद किया जाता है कौन सा, सौंदेश। तो सौंदे लिख देता हूँ यहाँ पे, तुरंत बाद को एरो से ऐसे डिनोट कर देना। ठीक, अब ब्रैकेट बना देना। जो सप्ताह के तीसरे दिन से पहले तैयार नहीं किया जाता, सप्ताह का तीसरा दिन क्या है मंगलवार से पहले तैयार नहीं किया जाता है। जो बोलेगा जो से जस्ट पहले कौन सा है रजम राइस, तो यही क्या होगा जो के जस्ट पहले जो आएगा वही क्या होगा सप्ताह के तीसरे दिन से पहले तैयार नहीं किया जाएगा। तीसरे दिन क्या है? मंगलवार। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रसम राइस यहाँ नहीं आएगा, रसम राइस यहाँ नहीं आएगा, इसको क्रॉस कर देना, ऐसे लिख लेना। ठीक, और उसके बाद क्या करना, दाल बाटी के तुरंत बाद ढोकला तैयार किया जाता है। मतलब जो दाल बाटी है तुरंत बाद क्या है ढोकला तैयार किया जाता है। तुरंत बाद इसको भी एरो से ऐसा डिनोट कर लेना। जो पनीर टिक्का के बाद तैयार किया जाता है। ठीक, जो बोला तो जो के जस्ट पहले कौन सा है ढोकला, तो ढोकला क्या होगा पनीर के
बाद तैयार किया जाएगा। तुरंत बाद क्या बाद नहीं बोला है, बाद बोला है, इसलिए सीधा एरो से डिनोट कर लिया हूँ, ठीक। फिर क्या बोला है, पनीर टिक्का। पनीर टिक्का का होता है ना, तो क्या है, रसम चावल से ठीक पहले बनाया जाता है और ना ही मंगलवार को, ठीक। तो जो पनीर है वो क्या है, रसम चावल, जो रसम है, रसम क्या है, जो चावल है, रसम चावल और रसम राइस वही है, ठीक। राइस को क्या इंग्लिश में उसको हिंदी में कर दिया है, तो रसम राइस यहीं पे रसम राइस ही लिख लेता हूँ मैं, ठीक, ताकि आपको कंफ्यूज मत हो। तो क्या है, ये रसम राइस है, ठीक। ये क्या है, रसम राइस है, ठीक। ये क्या है, रसम राइस है, ठीक। पनीर का रसम राइस के जस्ट पहले नहीं होगा, यहाँ बोला है, ठीक, पहले बने ना, और ना ही मंगलवार को बनाया जाता है, ठीक है। पनीर टिक्का के यहाँ पनीर लिख देना, मंगलवार को नहीं बनाया जाता, ठीक। हुक्का नूडल्स क्या है, ढोकला के तुरंत बाद नहीं बल्कि उसके बाद तैयार किया गया है, ठीक। हुक्का नूडल्स क्या है, ढोकला के, यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट बना देना, ढोकला के क्या है, बाद में क्या किया गया है, हुक्का नूडल्स, मैं हुक्का लिख देता हूँ, हुक्का नूडल्स ढोकला, लेकिन तुरंत बाद नहीं किया गया है, तो ऐसे क्रॉस कर देना, ठीक, समझने के लिए इसको क्या करना है, ऐसे क्रॉस कर देना, ठीक। समझ गए क्या है, इसको क्रॉस करना मतलब तुरंत नहीं बनाया गया है लेकिन उसके बाद बनाया गया है, ऐसा बोल रहा है। जैसे हुक्का नूडल्स का ढोकला के तुरंत बाद नहीं बल्कि उसके बाद तैयार किया गया है, मतलब हुक्का नूडल्स को ढोकला के तुरंत बाद नहीं किया गया लेकिन उसके बाद किया गया है, तो इसलिए एरो से, मतलब ये लिखना बहुत जरूरी है। एरो में जितना भी लिख रहा हूँ क्या है, इसको लिख लोगे तुरंत, तो आप क्या है, एग्जाम में इजीली आप क्या है, सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगा। आप क्या है, क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, अब इतना करने के बाद क्या करें हम लोग, जिसको नोट करेंगे उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, ढोकला आया है, तो ढोकला को देख लेंगे। ढोकला क्या है, देखो ढोकला के ऊपर में कश्मीरी पुलाव है एक जोड़ के, ठीक। और क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ पे क्या बोला है, देखो एक चीज इसको देखो, ये वाला चीज, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ढोकला के ऊपर कश्मीरी पुलाव है, ठीक। और यहाँ पे देखो एक चीज, ढोकला के जस्ट, ठीक है, दाल बाटी के जस्ट नीचे ढोकला, तो दाल बाटी कहाँ है, इसके बीच में ही आएगा। यहाँ जैसे कश्मीरी पुलाव है, ये क्या है, एक छोर के ऊपर है, और ये दाल बाटी है, तो इसके जस्ट नीचे ही तो ढोकला आएगा। इस दोनों से हम लोग ये क्या है, इसको ले सकते हैं, इन दोनों को, इस दोनों के जरिए, ठीक। तो इसको क्या है, मैं हटा दूंगा, ठीक, ठीक, हटा दूंगा और इसको लिख लूंगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखो अब क्या बोला है कि यहाँ पे एक चीज और बोला है कि पनीर जो है ढोकला के ऊपर रहेगा, मतलब पनीर यहाँ कहीं होगा, पनीर होगा नहीं यहीं कहीं, ऊपर में होगा पनीर, क्योंकि ऊपर में तो कश्मीरी पुलाव दाल बाटी लगातार लगातार है, तो अब क्या है, पनीर ढोकला के ऊपर है, मतलब ढोकला क्या है, यहाँ पे जब बोला है पनीर के नीचे है, ठीक, तो पनीर यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक। ये भी हमको पता चल गया, तो हम लोग क्या है, चार जगह लेंगे, ठीक। अब एक चीज और यहाँ पे बोला है, देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बोला है, ठीक, कि ढोकला के नीचे हुक्का है लेकिन तुरंत नहीं, मतलब ढोकला के यहाँ नीचे हुक्का होगा, ठीक। ढोकला के नीचे क्या होगा, हुक्का होगा, लेकिन तुरंत नहीं है, कहीं पे होगा, मतलब तुरंत यहाँ पे नहीं हो सकता, लेकिन नीचे में है, ठीक। तुरंत में वो नहीं हो सकता, मतलब इतना हम लोग समझ गए, ठीक, ठीक, इतना हो गया। अब क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको कंडीशन लेना पड़ेगा, दो कंडीशन लेना पड़ेगा, ठीक। पहला कंसेप्ट देखो, ढोकला यहाँ आएगा नहीं, ठीक, क्यों नहीं आएगा, ढोकला अगर यहाँ आएगा तो हुक्का को यहाँ लेना पड़ेगा, और तुरंत बाद हुक्का यहाँ पे नहीं है, ठीक, ढोकला के तुरंत बाद हुक्का नहीं है, तो ढोकला को क्या हम लोग यहाँ नहीं ले सकते, ठीक। ढोकला को एकदम नीचे भी नहीं, ढोकला को क्या एकदम ऊपर भी नहीं रख सकते, क्योंकि ढोकला के ऊपर क्या है, तीन आना ही चाहिए, पनीर कश्मीरी पुलाव और दाल बाटी ढोकला के ऊपर आना ही चाहिए, क्योंकि उनके नीचे ही ढोकला है। तो यहाँ ढोकला के तीन ऊपर आना चाहिए, तो ढोकला क्या है, यहाँ भी, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर तीन होना चाहिए, यहाँ आ सकता है, ठीक।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, ढोकला को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। ढोकला मान लो यहाँ है, ठीक। उसका तुरंत बाद क्या है, हुक्का नहीं है, तो हुक्का यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। एक कंडीशन यहाँ बोलेगा ढोकला यहाँ भी हो सकता है, ठीक। अगर ढोकला यहाँ होगा तो तुरंत हुक्का नहीं है, तो हुक्का को क्या है, यहीं से लेना पड़ेगा, ठीक। ठीक, ये क्या है, पहला वाला कंडीशन, ये दूसरा वाला कंडीशन। पहला वाला कंडीशन में क्या होगा, ढोकला में के नीचे हुक्का क्या है, शुक्रवार शनिवार दोनों में से डे में से कोई सा भी दिन में आ सकता है। लेकिन सेकंड वाला कंडीशन में क्या है, हुक्का शनिवार को ही आएगा। अब ढोकला के तुरंत ऊपर दाल बाटी और कश्मीरी पुलाव है, लिख लेते हैं। यहाँ क्या है, दाल बाटी है कंडीशन टू में, और ये क्या है, कश्मीरी पुलाव है, पुलाव है, ठीक। छोटा छोटा लिख रहा हूँ, समझ जाना। यहाँ पे क्या है, दाल बाटी है, यहाँ पे क्या है, कश्मीरी पुलाव है, ठीक। ऐसे समझ जाना। अब और इनके ऊपर क्या है, पनीर है, तो पनीर कंडीशन एक में एक ही जगह बचा, तो पनीर यहीं पे आएगा, ठीक। पनीर क्या है, एक ही जगह बचा, इसलिए पनीर यहीं पे आएगा। दूसरा में क्या, पनीर यहाँ भी आ सकता है, पनीर यहाँ भी आ सकता है। हमको एक कंडीशन और दिया है कि यहाँ पे देखो, क्योंकि ये वाला हो गया तो इसको भी मिटा देता हूँ, इसके वाले को उधर लिख लिया इसलिए हम इसको भी मिटा देता हूँ। यहाँ क्या है, रसमलाई के तुरंत नीचे क्या है, संदेश है, ठीक। रसमलाई के तुरंत नीचे संदेश है, तो रसमलाई के तुरंत नीचे संदेश यहीं आएगा कंडीशन टू में। तो यहाँ पे ऑलरेडी बोल चुके हैं कि रसमलाई क्या होगा, जो रसम राइस है, रसमलाई नहीं है वो, सॉरी, रसम राइस है, वो रविवार को नहीं आएगा, ना ही सोमवार को आएगा। तो ये वाला कंडीशन क्या है, गलत हो गया हम लोग का। तो कंडीशन वन में देख लेंगे, रसम राइस के तुरंत ऊपर पनीर नहीं हो सकता, ये भी ठीक। तो ये वाला कंडीशन क्या है, हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक। अब क्या है, रसम राइस को अगर हम लोग रसम राइस को यहाँ लूंगा तो तुरंत संदेश हो जाएगा, और ढोकला के तुरंत बाद ही हुक्का हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्रॉस किया कि तुरंत बाद हुक्का आएगा नहीं, ठीक। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, रसम राइस को क्या होगा, हमको गुरुवार को ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, रसम राइस है, ठीक। उसके क्या है, तुरंत नीचे क्या है, संदेश है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, हुक्का आ जाएगा, ठीक। ये हुक्का है, हुक्का आ जाएगा, ठीक। तो कंडीशन वन क्या होगा, इसको फॉलो करेगा। तो ऐसे ही क्या है, बनाना है, तुरंत तुरंत ड्रॉ करना है और बनाना है। अभी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, इंग्लिश वाला देख लेना, और एक बार क्या करना है, इसको सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक। ये हिंदी वाला देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर टू वाले भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर टू क्या है कि 9 बक्सों के ढेर के रूप में एक से ऊपर रखा जाता है, ठीक। 9 बक्स, इनमें से अलग अलग मोबाइल फोन ब्रांड शामिल है। किसी भी 2 बक्सों में एक ही ब्रांड नहीं है, ठीक। Xiaomi माइक्रोमैक्स के बीच 3 डिब्बे रखे गए हैं। वीवो और आईफोन के बीच 2 बक्से रखे गए हैं, जो माइक्रोमैक्स के ठीक ऊपर रखा गया है। नोकिया Xiaomi के ठीक ऊपर है, एलजी ओप्पो से ठीक ऊपर है, लेनोवो और सैमसंग के बीच एक बॉक्स रखा गया है, जो लेनोवो के नीचे रखा गया है, ठीक। ये क्या है, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए। अब क्वेश्चन में क्या करें, जो जो दिया है उसको क्या ड्रॉ कर लूंगा। सबसे पहले क्या दिया है, देखो कंडीशन देख लेंगे। 9 बक्स हैं, ठीक। Xiaomi और माइक्रोमैक्स के भी तीन, क्या है, Xiaomi इंग्लिश में लिख लेता हूँ। एक दो तीन व्यक्ति क्या है, माइक्रो Xiaomi और माइक्रोमैक्स के बीच 3 व्यक्ति हैं, ठीक। 3 व्यक्ति ने 3 डिब्बे रखे गए हैं, ठीक। वीवो और आईफोन के बीच दो, तो यहाँ पे क्या, वीवो और आईफोन के बीच कितने हैं, 2 बॉक्स हैं। जो माइक्रोमैक्स के ठीक ऊपर है, जो बोला है, जो के जस्ट पहले कौन है, आईफोन, तो माइक्रोमैक्स के जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा, आईफोन हो जाएगा, ठीक। और वीवो क्या है, देखो वीवो जो जरूरी नहीं है कि ऊपर ही होगा, नीचे भी हो सकता है, इसलिए मैं एरो नहीं दिखाया। एरो नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। और माइक्रोमैक्स क्या है, आईफोन, आईफोन क्या, माइक्रोमैक्स से जस्ट ऊपर है, इसलिए मैं एरो करके जस्ट ऊपर का एरो बनाया हूँ, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक। नोकिया और Xiaomi के ठीक ऊपर है, नोकिया जो है Xiaomi के ठीक ऊपर है।
यहाँ पे क्या है, नोकिया लिख लेता हूँ और Xiaomi की क्या है, ठीक ऊपर है। ठीक, LG ओप्पो के ठीक ऊपर है, मतलब LG जो है ओप्पो, ओप्पो की क्या है, ठीक ऊपर है। तो यहाँ नीचे बना लेता हूँ, यहाँ जगह बन जाएगा बनाने के लिए। LG क्या है, ओप्पो के जस्ट ऊपर है। ठीक, लेनोवो और सैमसंग के बीच एक बॉक्स है, और जो लेनोवो के ठीक नीचे है, मतलब यहाँ क्या लेनोवो है, यहाँ पे क्या सैमसंग के बीच एक बॉक्स है। ठीक, जो लेनोवो के नीचे नीचे रखा गया है। ठीक, जो लेनोवो के, जो मतलब क्या है, इसके जस्ट पहले क्या है, सैमसंग आया है, तो सैमसंग ही नीचे होगा लेनोवो के। ठीक, तो इसे एरो से डिनोट कर देंगे। ठीक, एरो से इसलिए डिनोट किया क्योंकि हमको पता है कि ये जो सैमसंग है लेनोवो के नीचे है। ठीक, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसा टाइप का आएगा तो सबसे पहले क्या, जहाँ पे ज्यादा गैप है उसको ले लेंगे, जैसे Xiaomi और मैक्रो। यहाँ पे क्या लिख लूंगा, Xiaomi 1 2 3 और मैक्रोमैक्स के बीच 3 डिब्बे हैं। ठीक, और मैक्रोमैक्स 1 2 3 Xiaomi के भी 3 डिस्क, क्योंकि Xiaomi पता नहीं है कि ऊपर है नीचे है, तो दोनों कंडीशन को ले लेते हैं, दो टाइप का कंडीशन। यहाँ पे दो टाइप का कंडीशन ले लेता हूँ। ठीक, अब क्या करूँगा कि Xiaomi के तुरंत ऊपर नोकिया है, तो यहाँ नोकिया कर लूंगा तुरंत ऊपर। यहाँ भी क्या करूँगा, नोकिया कर लूंगा, तुरंत ऊपर क्या है, नोकिया है। ठीक, अब क्या है, आईफोन के तुरंत नीचे माइक्रोमैक्स है। ठीक, आईफोन के तुरंत नीचे माइक्रोमैक्स, मतलब आईफोन यहाँ आ जाएगा, आईफोन यहाँ आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, वीवो और आईफोन के बीच दो दो डिब्बे हैं, तो आईफोन यहाँ है, और ऊपर करेंगे तो Xiaomi क्या है ऑलरेडी, दो बॉक्स छोड़ के Xiaomi ऑलरेडी है, तो Xiaomi ऊपर नहीं होगा, वीवो ऊपर नहीं होगा, नीचे ही होगा, आईफोन के नीचे ही क्या होगा, यहाँ वीवो आ जाएगा। ठीक, आईफोन के दो छोड़ के क्या है, वीवो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन बढ़ रहे हैं, या तो आईफोन के दो छोड़ के ऊपर वीवो यहाँ होगा, या तो आईफोन को दो छोड़ के ऊपर वीवो यहाँ होगा। ठीक, जैसा भी दो कंडीशन आएगा तो सबसे पहले क्या है, जो पहला कंडीशन दिया है उसको सॉल्व करके देखना, अगर वो नहीं बनता है तब जाके इसका दो कंडीशन और ले लेना। तो पहले मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ, पहला कंडीशन को, ये दूसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन भी बनेगा। ठीक, नहीं पहला कंडीशन सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या कहीं क्या है, इजी लेवल दिया रहता है तो थोड़ा सा तीन कंडीशन में बनता है, लेकिन पहला कंडीशन ही सॉल्व हो वैसा दिया रहता है, ताकि पहला कंडीशन ही सॉल्व करके आप आंसर निकाल सको। ठीक, इतना हो गया। अब क्या बोला है, लेनोवो और सैमसंग के बीच एक, तो लेनोवो क्या है, अब LG क्या है, ओप्पो के जस्ट ऊपर है। ठीक, इसको देख लेते हैं पहले, तो LG यहीं आएगा, ओप्पो के जस्ट ऊपर है तो ओप्पो यहाँ आ जाएगा। ठीक, ये लिख लिया हूँ, थोड़ा समझ जाना। ठीक, छोटा अक्षर में लिखा हूँ, समझ जाना। वह क्या है, LG आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओप्पो आ जाएगा। LG, क्योंकि नौ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। LG को अगर नीचे रखता तो 10 हो जाते, और 9 ही व्यक्ति हैं, बक्से में क्या है, 9 बक्से का ही ढेर है। ठीक, व्यक्ति नहीं है, 9 बक्से का ही ढेर है। अब क्या है, ये वाला कंडीशन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सबको क्रॉस कर देंगे। लास्ट कंडीशन क्या बचा, लेनोवो को एक छोड़कर सैमसंग है, तो यहीं आएगा, लेनोवो यहाँ आ जाएगा, एक छोड़कर क्या आ जाएगा, सैमसंग यहाँ आ जाएगा। तो 9 बक्सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऑप्शन भी क्या होगा, ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि हर कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो कंडीशन वन ही क्या होगा इसका, सही होगा। हमको क्या है, दूसरा और तीसरा कंडीशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही क्या है, इसको सॉल्व करना, इसको लोगे दूसरा और तीसरा कंडीशन देखना गलत होना ही है, अब ट्राई करके देख भी लेना। ठीक, अब क्या है, क्वेश्चन 3 पे आते हैं। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 पे क्या है कि 10, ठीक है, ये इंग्लिश वाले पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से ट्राई करके देख लेना। ठीक, हिंदी वाले भी ले लेना। क्या मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन 3 में क्या बोल रहा है कि 10 लोग ABCDEPQRS और T दो रैखिक बीजों के बीच इस प्रकार बैठे हैं कि 5 लोग दक्षिण की ओर देख रहे हैं, अन्य 5 लोग उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं। वे एक दूसरे के सामने भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। ऐसा टाइप का दिया रहेगा, 10 लोग दे रहे हैं, 5 लोग उत्तर देख रहे हैं, 5 लोग दक्षिण देख रहे हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो सीधा क्या करना है, दो लाइन बना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे बना लेना। ठीक,
एक क्या दक्षिण की ओर, मतलब ये क्या सब दक्षिण की ओर देख रहे हैं, एक क्या उत्तर की ओर देख रहे हैं, आमने सामने फेस कर रहे हैं। ठीक, ऐसा बना लेना। उसके बाद क्या किया है कि डी एक पंक्ति के मध्य में बैठा है, मतलब डी क्या है, मिड में बैठा है, ऐसा लिख दो। ठीक, अब कहाँ पे बैठा है नहीं पता है, दक्षिण देख रहा है उत्तर देख रहा है नहीं पता है। ठीक, बी ए और सी के मध्य में बैठे व्यक्ति के विपरीत है। बी क्या है, ए और सी के मध्य में बैठा है, इसके क्या है, विपरीत बैठा है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये बीच, बी क्या है, ए और सी में बीच में बैठे व्यक्ति की विपरीत बैठा है, मतलब बी यहाँ बैठ सकता है। ठीक, बीच के क्या है, अपोजिट है, तो ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। ए और पी के बीच दो व्यक्ति, ए और पी के बीच क्या है, दो व्यक्ति है। ठीक, बी डी के निकटतम बाईं ओर, बी क्या है, डी के निकटतम बाईं ओर है। ठीक, ऐसे एरो से डिनोट कर दें। मैं जैसा जैसा डिनोट कर रहा हूँ वैसा ही करना। ठीक, इजी पड़ेगा, इजी पड़ेगा। ई जो एस की ओर उन्मुख है, आर्क के बेंच पर इतना संभव दूरी पर बैठा है। ठीक, ई क्या है, एस की ओर उन्मुख है। ठीक, ई क्या है, जो एस की ओर उन्मुख है, और यही ई क्या है, आर के यथावत मतलब दूरी पर बैठा है, मतलब जितना भी दूरी हो सकता है। ठीक, उतना बैठा। तो यहाँ पे बीच में कितना ही दूरी हो सकता है, तीन ही व्यक्ति आ सकते हैं, तो तीन छोड़ के क्या होगा, आर होगा। ठीक, ई इधर भी आ सकता है, ई इधर भी आ सकता है। ठीक, कहीं भी आ सकता है, उनके बीच क्या होंगे, तीन ही व्यक्ति होंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, यथा संभव दूरी, मतलब जितना दूरी हो सके। तो कितना दूरी हो सकता है, बीच में तीन ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो आ नहीं सकते। ठीक, ए का मुख दक्षिण की ओर, ए क्या है, दक्षिण की ओर देख रहा है। ठीक, ये मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक, जैसे कुछ पी और टी एक दूसरे के सम्मुख है, पी और टी क्या है, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, कहीं भी पी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक, अब क्या है, इतना देख लेंगे, अब क्या है, क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। अब जितना हम लोग ड्रॉ किए हैं, जितना भी बनाया हम, ठीक, उसमें से देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ए अगर दक्षिण की ओर देख रहा है, तो एक एक और सी के बीच में एक व्यक्ति है, बी, जो क्या नीचे की ओर देख रहा है। ठीक, बी क्या है, उत्तर की ओर देखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है तो ये इधर देखेगा, बी इधर देखेगा, क्योंकि सब क्या है, एक दूसरे के सामने की ओर देख रहे हैं। ए और सी के बीच में जो व्यक्ति है वो क्या, बी, तो बी क्या है, हम लोग ये जान सकते हैं, बी यहीं आएगा, तो बी उत्तर की ओर देखेगा। और क्या बोला है कि बी क्या है, ये वाला कंडीशन देखो, ये वाला कंडीशन, बी क्या है, डी के जस्ट बाएं है। तो बी अगर नीचे होगा और बी क्या है, मिड में भी है बोला है, तो सबसे पहले क्या है, डी, डी मिड में है बोला, सॉरी। तो डी को क्या है, बीच मिड में ले लेंगे, और नीचे ही आएगा, क्यों, क्योंकि बी नीचे होगा, और बी क्या है, डी के जस्ट बगल में है, तो बी जस्ट बाएं है, तो बी यहाँ ले लेंगे। ठीक, अब क्या है, ए और सी के बीच में है। ठीक, या तो ए यहाँ आ सकता है, ए या तो यहाँ आ सकता है, दो जगह आ सकता है, या तो सी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे वो ये वाला कंडीशन देखो, ए और सी के बीच में जो बैठा है वो बी की ओर उन्मुख है, तो बी की ओर उन्मुख ये है, तो इन दोनों ए या सी या तो यहाँ होगा, ए या सी यहाँ होगा। तो थोड़ा देख लेता हूँ, ए या सी यहाँ होगा, या तो ए और सी यहाँ होगा। ठीक, ये वाला भी कंडीशन हो गया, ये वाला भी कंडीशन हो गया, ये वाला भी कंडीशन हो, क्रॉस कर देंगे। ए और पी के भी दो व्यक्ति बोला है, देखो, अगर ए को यहाँ लूंगा मैं, अगर ए को यहाँ लूंगा, ठीक, तो दो बीच में दो व्यक्ति आ नहीं पाएगा, ए को बीच में नहीं ले सकता। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, ए को यहाँ लूंगा, तब जाके दो छोड़ के पी यहाँ आएगा, क्योंकि ए और पी के बीच में दो व्यक्ति बोला है, और ए और सी के बीच में एक व्यक्ति है जो बी के उन्मुख है। ठीक, इतना हो गया। अब ये भी हो गया। अब क्या है, पी टी के उन्मुख, टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि ई एस की ओर उन्मुख है, तो ई एस के, ई यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि बी की ओर उन्मुख है, ई यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ए की ओर उन्मुख है। ठीक, तो ई या एस यहाँ आ सकता है, ई या एस यहाँ आ सकता है, दोनों एक दूसरे के उन्मुख है। और क्या, ई और आर के भी तीन व्यक्ति होंगे, क्योंकि जितना दूरी हो सकते उतना व्यक्ति, ई और आर। तो ई को अगर ऊपर में लिखेंगे तो तीन छोड़ के ए आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ई और, तो ई क्या होगा, नीचे ही होगा, ई क्या होगा, यहाँ होगा, और एस यहाँ होगा, और ई का तीन छोड़ के आर यहाँ होगा। ठीक, ये वाला कंडीशन को फॉलो करेगा। और बच ए बी सी डी ई पी, क्यों बचा, तो क्यू को यहाँ ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या है, कंडीशन फॉलो करेगा। तो ये क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्री लेवल का क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझा दिया हूँ, ऐसे ही ड्रॉ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लीज़ गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।